तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, क्योंकि आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट में इसके तहत मैटर चल रहा है। और मैंने आपको बताया भी था क्या सोमवार के दिन मतलब मंडे के दिन भी कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पे हियरिंग होने वाली है। और सुप्रीम कोर्ट यही पूछने वाली थी एसबीआई से, जो कि आज पूछा भी। क्या आपने मैंने जो कहा था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरी जानकारी देना, तो एसबीआई ने वो नहीं दी थी। तो वही पूछने वाली थी क्यों नहीं दी और कब तक देंगी। तो अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ बात करें आज के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, एसबीआई को अल्टीमेटम दे दिया है। क्या 3 दिन में, जी हाँ दोस्तों, 3 दिन में मतलब 21 तारीख तक शाम को 5 बजे टाइम भी दे दिया है। 21 तारीख को शाम तक 5 बजे से पहले एसबीआई को अगर आप देखेंगे तो पूरा अच्छे से डेटा देना होगा इलेक्शन कमीशन को, मतलब चुनाव आयोग को। तो ये बात भी आपको पता चाहिए, जो कि काफ़ी बड़ी खबर थी। क्योंकि आपको पता ही है, जब एसबीआई ने कह सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की थी इलेक्ट्रल बॉन्ड के रिलेटेड, तो एक यूनिक नंबर भी आता है, तो वो डिस्क्लोज नहीं किया था। तो जिसकी वजह से ये ध्यान में नहीं आ रहा था क्या जो डोनेशन दिया है कह सकते हैं अलग अलग कंपनियों ने, तो किस पॉलिटिकल कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। तो अभी जब वो नंबर भी सामने आ जाएगा यूनिक नंबर, तो उससे हमें अंदाज़ा भी आ जाएगा कि किस पार्टी ने, मतलब किस कंपनी ने किस पार्टी को डोनेशन दिया है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है। और देखना होगा अभी 21 तारीख को, अभी जरूरी नहीं 21 तारीख को ही, मतलब वो कह सकते हैं डिस्क्लोज करेंगे 21 तारीख को शाम को 5 बजे तक मैक्सिमम समय, उसके पहले भी डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें आदित्य विजन लिमिटेड इस कंपनी के बारे में, तो काफ़ी बेहतरीन बात सामने आ रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी अपने कह सकते हैं नए शोरूम्स ओपन करने जा रही है। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है। और जिन लोगों को इस कंपनी के बारे में नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैं पहले बता दूं, जो आदित्य विजन कंपनी है, तो वो अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में काम करती है। और काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंपनी काम कर रही है। और काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने बना के भी दी है पिछले कुछ समय में। और अगर आप देखेंगे तो काफ़ी छोटी कंपनी है, लगभग 4-5 हज़ार करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप होगा। और कंपनी का ज़्यादातर जो प्रेजेंस है वो सारा कह सकते हैं बिहार के साइड में, उधर ही कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू आता है। और देख सकते हैं जो कंपनी ने 2 नए कह सकते हैं शोरूम्स भी खोले हैं, वो भी देख सकते हैं आप। तो एक खोला है झारखंड में बोकारो सिटी में, और दूसरा भी देख सकते हैं बिहार में खोला है बार में। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें जेंसॉल इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में, तो पिछले कुछ समय में काफ़ी सुर्खियों में रही थी कंपनी। और किस कारण से थी वो भी मैंने आपको दिखाया था, काफ़ी बार बताया भी था। तो अभी उसकी बात तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को जो ऑर्डर मिली थी 160 मेगावाट की सोलर पावर प्रोजेक्ट की, तो जी हाँ दोस्तों, वो कंपनी ने पूरी कर दी है। और देख सकते हैं गुजरात से ऑर्डर मिली थी ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट की, तो कंपनी ने पूरी कर दी है। तो ये मतलब काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और ये मतलब कंपनी को ऑर्डर मिलना एक बात है, लेकिन वो ऑर्डर को पूरा करना अलग बात होती है। और वो पूरा करना ऑर्डर एक काफ़ी बड़ी बात होती है, क्योंकि जिस समय में रिकॉर्ड समय में अगर कंपनी जब ऑर्डर पूरी करती है, तो ये दिखाई देता है कि कंपनी के अंदर कितना जज्बा है। और देख सकते हैं लगभग 128 करोड़ की वो ऑर्डर थी, जो कि कंपनी ने पूरी कर दी है। तो मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ऑर्डर पूरी हो चुकी है, तो अभी वहाँ से जो पैसे मिलने वाले थे वो भी पूरे मिल गए होंगे। तो ये मतलब काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और आज अगर आपने देखा भी होगा तो आज कंपनी में अपर सर्किट था, जो कि मतलब पिछले कुछ दिनों से तो लोअर सर्किट चल रहा था या फिर गिरावट बड़ी हो रही थी, लेकिन आज अपर सर्किट था। तो एक कह सकते हैं अच्छी बात थी, मतलब अभी नीचे से रिकवरी भी हो रही है कंपनी में। और अगर आप देखेंगे इस कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं कंपनी ने खुद कहा है कि जो उनके जो सोलर माउंट के जो प्रोजेक्ट्स है वो गुजरात में तो कंपनी ने किए, लेकिन उसके साथ में अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कर्नाटक में भी किए, हरियाणा में भी किए, झारखंड में भी किए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, दिखा रहा है कंपनी एक स्टेट में डिपेंडेंसी नहीं है, अलग अलग राज्यों में कंपनी काम कर रही है। और कंपनी काफ़ी बेहतरीन तरीके से अगर आप देखेंगे तो
काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर्स में काम कर रही है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, कंपनी ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी काम करती है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो सोलर पावर में का भी कंपनी काम करती है। तो काफ़ी बेहतरीन सेगमेंट्स में कंपनी काम करती है। लेकिन रिस्क पैरामीटर भी काफ़ी हाई है, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा जो पोर्शन है उनका प्रोमोटर का वो प्लेज करके रखा है। कर्जा भी हेवी है, तो ये बात का भी आपको मतलब अंदाज़ा चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर मतलब अभी काफ़ी गिरावट हुई थी, तो एक अच्छा समय भी था। अगर आप कंपनी को मतलब लेना चाहते होंगे तो मतलब ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आपको कंपनी पसंद होगी, सिर्फ वैल्यूएशन कंसर्न होगा, क्योंकि काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पे भी कंपनी चलती है। तो सिर्फ अगर वैल्यूएशन कंसर्न होगा तो काफ़ी अच्छी गिरावट हुई थी, तो एक लेने का अच्छा मौका भी था। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है जेनटेक, मतलब जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो आज देख सकते हैं, आज कंपनी में अपर सर्किट था। और कंपनी की बात करें पिछले कुछ दिन में देखेंगे तो देख सकते हैं थोड़ी बहुत गिरावट हुई थी, और उसके बाद फिर से कह सकते हैं रिकवरी हो रही है। और मतलब जैसे ही कंपनी में अपर सर्किट लगता है, वैसे ही सारे लोगों को लगता है कि ये तो मैंने चांस मिस कर दिया, कंपनी के शेयर्स ले लेने चाहिए थे और भारी क्वांटिटी से। मतलब यही होता है, जब गिरावट होती है तब कोई लेने नहीं आता है, और अपर सर्किट लगता है, जैसे उछाल आती है, सबको होता है क्या ये कंपनी क्यों नहीं ली। तो वही बोलते हैं, मतलब जब गिरावट होती है तभी असली समय होता है कंपनी के शेयर्स बाय करने का। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं मौका दिया था कंपनी ने। अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 850 पे भी आई थी कंपनी। उससे भी पहले अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं पिछले महीने 800 पे भी आई थी कंपनी। और पिछला एक साल भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 192% की रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 700 के आसपास भी आई थी कंपनी। देख सकते हैं लगभग 706 710 के आसपास आई थी कंपनी। मतलब जिनको लेना होता है ना सीरियसली, उन्होंने मतलब ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाना होता है। लेकिन मतलब जिनको मतलब सिर्फ गिरावट आती है तब सब डर जाते, तब पैनिक कर देते हैं मतलब। और जब उछाल आती है तब सबको याद आती है क्या क्यों लिए नहीं मैंने शेयर्स। तो मतलब वही बात है, यही शेयर मार्केट है। जब पैनिक मोमेंट होता है तभी सब मतलब जब भी सब सेलिंग करते हैं, और तभी मार्केट में गिरावट आती है, और तभी असली समय होता है। लेकिन सब पैनिक करते हैं, तब आप भी पैनिक कर देते हैं, और फिर शेयर भागने के बाद आप फिर से तब शेयर लेते हो। तो मतलब फिर क्या बोलूँ मैं, मतलब ये इस कंपनी के बारे में लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कौन सी भी कंपनी की यही कहानी है कि जब शेयर गिरावट होती है और कंपनी अच्छी है तो मतलब छोड़ना नहीं होता है, वो समय लेने का होता है। और यदि आगे बात करें एरोहेड सेपरेशन इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो कंपनी तो काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है, इसमें तो कोई मतलब शक ही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा छोटी और रिस्की कंपनी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को, अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर किसकी मिली है वो भी देख सकते हैं आप। तो कंपनी को देख सकते हैं आप प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पेयर्स की ऑर्डर मिली है। और कंपनी को काफ़ी अलग अलग अगर आप देखेंगे तो इक्विपमेंट्स कह सकते हैं सप्लाई करने हैं। और देख सकते हैं आप 3 महीने में कंपनी को ऑर्डर पूरी करनी है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग वैल्यू ऑफ ऑर्डर देखेंगे तो 22 मिलियन की ऑर्डर कंपनी को प्राप्त हुई है। तो काफ़ी बेहतरीन बात है, क्योंकि कंपनी है काफ़ी छोटी, और छोटी कंपनी को ऑर्डर मिलना बड़ी बात होती है। फिर ऑर्डर साइज उधर मैटर नहीं करती है, और गलती से भी अगर बड़ी ऑर्डर मिल गई तो मतलब फिर तो कुछ दिन अपर सर्किट ही चलता है, और फिर उसमें तो ऑपरेटर भी घुस जाते हैं और भगाते हैं कंपनी को। तो ये सारी बात भी आपको पता चाहिए, अंधाधुंध डिसीजन कोई भी बनाना नहीं है आपको। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए।